जय माता दी। आप सबका कृष्णादासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि में अखंड दीप क्यों जलाते हैं, जानिए महत्व, लाभ, नियम, मंत्र और शुभ मुहूर्त। दीपक प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से ही होता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ होता है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीप जलाने की परंपरा है। वास्तु शास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तुशास्त्र में पर्याप्त जानकारी है। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि दीपक की लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में 2 बार हम बहुत विशेष तरह से देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योत, माता रानी की चौकी आदि तरह तरह के पूजन अर्चन वंदन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पे कलश स्थापना और अखंड ज्योत सजाते हैं। अखंड ज्योत पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योत जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर ये ज्योति बुझ जाती है तो अपशकुन माना जाता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योत कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने की विधि। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पे लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र ना हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी का दीप पात्र भी बहुत शुभ माना जाता है, मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योत जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा दें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ जगत जननी आदिशक्ति दुर्गा देवी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। अखंड ज्योत को कभी भी ज़मीन पर न रखें, दीपक को चौकी या पटरे पर रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप ज़मीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व होता है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र, पूजा में प्रयोग किए जाने वाला कच्चा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच में रखें। अखंड ज्योत जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी न हो तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इसमें सरसों का तेल शुद्ध हो, उसमें कोई मिलावट न हो। अखंड ज्योत को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखा जाता है।
अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर कभी नहीं बुझाना चाहिए। यह सही तरीका नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें। माता रानी से प्रार्थना करें कि पूजा समाप्ति के साथ साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योत जलाते वक्त यह मंत्र पढ़ें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरति मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा में रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी भी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इन मंत्रों का जरूर जाप करना चाहिए। अखंड ज्योत की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योत जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। शनि के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए नवरात्रि में तिल्ली के तेल की अखंड ज्योत शुभ मानी जाती है। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने के नियम। नवरात्रि में अखंड ज्योत को माँ दुर्गा के समक्ष पूरे 9 दिनों तक जलाया जाता है। इस दौरान घर में सात्विकता का भी पालन करना ज़रूरी होता है। पूजा पाठ में जलाया गया दीपक अग्नि का वह छोटा स्वरूप होता है जिसे देव शक्ति का प्रतीक माना गया है। साथ ही अखंड ज्योति को आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। अखंड ज्योति में एक छोटा और एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए। यदि अखंड ज्योति में घी डालते समय या किसी अन्य कारणों से ज्योति बुझ भी जाती है तो उसे छोटे दीपक की ज्योति से पुनः जलाया जा सकता है। इस तरह से अखंड ज्योति खंडित नहीं होती है। अखंड ज्योति जलाने के बाद उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्यक्ति सदैव अखंड ज्योत की देखभाल के लिए मौजूद रहना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने के बाद घर पर भूलकर भी ताला नहीं लगाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का हमेशा ही घर पर रहना ज़रूरी होता है। घी से जलाई गई अखंड ज्योत माँ दुर्गा के दाईं ओर और तेल से जलाई गई अखंड ज्योत बाईं ओर रखना चाहिए।
अखंड ज्योत जलाने से क्या महत्व है? दीपक की रोशनी से सकारात्मकता होती है। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता दूर होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर पर अखंड ज्योति जलाने से सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अखंड ज्योत जलाने से न सिर्फ बुरी शक्तियों का प्रभाव कम होता है, बल्कि दैवी शक्तियों का संचार भी होता है। अखंड ज्योत जलाने से व्यक्ति के मन में सद्भाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति का मन चिंता मुक्त हो जाता है। चिंता मुक्त मन से खुशियों का अनुभव बेहतर तौर पर होता है और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। माना जाता है कि अखंड ज्योत को किसी काम के पूरे होने के संकल्प हेतु जलाया जाए तो वह काम निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार अखंड ज्योत जलाने में प्रयोग किया गया घी भी रोगों के नाश में सहायक साबित होता है। 9 दिन बाद जब अखंड ज्योति पूरी तरह जल जाती है और अगर दीपक में घी बच जाए तथा उस घी को शरीर पर लगा लेना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से माँ की कृपा के रूप में घी औषधि का रूप ले लेता है और व्यक्ति को चोट या कोई रोग अगर है तो वो जल्द ही ठीक हो जाता है। माँ के सामने अखंड ज्योत जलाने से उस घर में हमेशा माँ की कृपा रहती है। नवरात्र में अखंड ज्योत जलाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि घी और कपूर की महक से इंसान की श्वास और नर्वस सिस्टम भी बढ़िया रहती है। नवरात्रि में किस विधि से जलाएं अखंड ज्योत, कैसे प्रज्वलित करें माँ के सामने अखंड ज्योत, क्या विधि है, इसका क्या महत्व है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी और क्या महत्व होता है, कैसे जलाएं और क्या नियम होता है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। इसी विधि से प्रज्वलित कीजिए अखंड ज्योत, तो माता रानी का आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बना रहेगा। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और यदि आपको घी का ज्योत जलाना है तो क्या करना चाहिए, तेल का ज्योत जलाना है तो क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गई होगी। इसी विधि से आप नवरात्रि में ज्योत प्रज्वलित करें, माता रानी से अरदास लगाएं, अपनी खुशियों के लिए अरदास लगाएं, अपनी दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए अरदास लगाएं, मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि का वास हो, कभी भी किसी चीज़ की आपके घर में कमी ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अखंड ज्योत की संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा तो नवरात्रि स्पेशल अखंड ज्योत की संपूर्ण जानकारी आपको, उम्मीद करती हूँ इस तरह की जानकारी आपको पहली बार मिली होगी। इस जानकारी के माध्यम से आपको कोई भी सवाल होगा तो उसका उत्तर मिल गया होगा। इस जानकारी से यदि आपको लाभ मिलेगा तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।